नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बस्तर नक्सलियों पर यहां पे आईजीपी सुंदरराज का बयान सामने आया है। 2018 में बस्तर में 19 से 20 केंद्रीय कमेटी नक्सली एक्टिव थे। 9 को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने सरेंडर कर लिया। बचे हुए नक्सलियों में देवजी, गणपति, सोनू और बिसीर मिश्रा शामिल है। अन्य कमेटी मेंबर में गणेश, उइके, संग्राम, रामदेव और माधवी हिडबा जो है वो अभी भी एक्टिव है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि 20 में से 10 मेंबर को ढेर कर दिया गया है। उनके ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बाकी जो बचे कुचे हैं उनको भी हिंसा छोड़ने की यहाँ पे अपील की जा रही है। उनको मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की जा रही है, नहीं तो दूसरा रास्ता तो तैयार है। कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, सरकार के द्वारा हर बार कहा जाता है, हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा भी देखिए, दोनों तरफ से ऑप्शन जो है खुला है जो बचे कुछ नक्सली है उनके लिए। जैसा अभी आज की स्थिति में, जैसा यदि वर्ष 2025 के शुरुआत में यदि देखा जाएगा, लगभग 18-19 पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, मतलब सीपीएम महोदय संगठन में। उनमें से जैसा मैंने नाम ने गिनती किया, 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से एक और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, जो वर्ष 2025 सितंबर महीने में तेलंगाना में सरेंडर किया, उसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब 10 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो सीपीएम महोदय संगठन से बाहर हो चुकी है। 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में मृत्यु हुआ और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता अभी सितंबर में सरेंडर किया। उसके पश्चात अभी शेष 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अभी सक्रिय है। उनमें से पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू है और पोलिट ब्यूरो मेंबर बिसीर मिश्रा है, जो झारखंड इलाका में सक्रिय रहते हैं। और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है, उसमें चंद्रन्ना है, गणेश उइके है और संग्राम उर्फ मुरली है, जो झारखंड इलाके में अनल दादा है, और रामदेव है और माधवी हिडमा। इस प्रकार 10 और सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स अभी वर्तमान की स्थिति में सक्रिय है। और कल की डेवलपमेंट आप लोग को जानकारी में भी होगा, उनमें से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर को ये लोग, जैसा सोनू को, जैसा उसमें स्थिति और स्पष्ट करना बाकी है, लेकिन संभवतः मतलब वो लोग उसको डिसोन कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, महोदय संगठन का सफाया आने वाला बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम कामयाब होगा और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप जो विकास कार्य को भी हम गति प्रदान कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा, रिटायर्ड एडिशनल डीजी बीएसएफ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा, जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जो बयान सामने आया है बस्तर आईजी का, वो क्योंकि कहते हैं ना कि अगर 50% अगर हमने सफलता हासिल कर ली है तो आगे का लक्ष्य भी जो है पूरी तरीके से सटीक और हमारा निर्धारित है, मार्च 2026 तक का है। 20 में से 10 नक्सली जो टॉप लेवल के थे, सेंट्रल कमेटी के मेंबर और पॉलिट ब्यूरो के जो मेंबर्स है, वो ढेर हो गए हैं। और इससे तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो बस्तर की जो दशहरा है वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल दीपिका, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही बताए कि बस्तर का जो अभी नवरात्रि है ये बहुत अच्छा चल रहा है और बस्तर वालों को और छत्तीसगढ़ वालों को मैं नवरात्रि का शुभेच्छा देता हूं और ये चाहता हूं कि ये जो 10 और रह गए, ये गणपति और ये जो मांडपा जो रह गए, 2 रह गए, 10 में से 2 बड़े बड़े हैं, गणपति और हिडमा, ये जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो ये पता है अभी बसवराजू का क्या हुआ, सोनू का क्या हुआ, नाबड़ा राजू का क्या हुआ, इनको पता लग गया है। और एक अभी उभर करके आए हैं 16 सितंबर को सीपीआईएमएल चाहता है कि
उनका एक प्रेस रिलीज आ रहा है कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, जी तो इनसे पता लगता है कि इनका मोरल डाउन हो गया है। और सब मैं बड़ी अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस को और सिक्योरिटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारा आज तक जितना नक्सलाइट्स ऑपरेशन हुआ है, सबसे बेस्ट ऑपरेशन हुआ था 21 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक कराईगुड़ा हिल पर, जहां पर 31 नक्सलाइट्स को मारा गया था और उनका 3 जो उनका कारखाने थे जिसमें वेपन्स बना रहे थे उसको डिस्ट्रॉय किया था। तकरीबन 100 बंकर डिस्ट्रॉय किया गया था और लेदल मशीन भी उसको बरामद किया गया था। और 2 साल का जो उन्होंने फूड रखे थे, खाना रखे थे नक्सलाइट्स के लिए, वो भी बरामद किया गया। इतना बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ है। और सबसे अच्छा रहा जो सुजाता ने सरेंडर की, सुजाता, कल्पना और मथुल पद्मावती, 3 तो नाम है उसके, लेकिन वो सीएमसी के मेंबर थे। अब जो रह गए, मेरे को पता है जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें ड्रोन्स का मदद लिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, इंटरस्टेट बाउंड्री को देखने के लिए जैसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है, ये देखा गया। जो कराईगुड़ा हिल हुआ तेलंगाना के साथ हुआ था, उसके पहले वाला जो हुआ था उड़ीसा पुलिस के साथ संपर्क में आकर के उनसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ था। तो ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया और पर्टिकुलरली हेल्थ फैक्टर, और जो हमारा जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो सरेंडर पॉलिसी है, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है उन नक्सलिट्स को आकर के सरेंडर करने के लिए। और उन सरेंडरी जो है वो हमें बहुत इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस दे रहे हैं। और पर्टिकुलर जो सरेंडर किए बिना आर्म्स के, उनको बताया जाता है आपका हथियार कहां पर है। ऑफ कोर्स इसको हम ओपनली नहीं बता सकते हैं, तो इसमें से काफी हथियार भी हम निकाल करके लाते रहते हैं, तो इससे पता लगता है। और उनको जो वीपन्स मिलता था, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता था, लोकेशन, और उनका जो रिक्रूटमेंट होता था, ये तीनों चीज बंद हो गया है। रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी विलेजर्स राजी नहीं है अपना बच्चों को देने के लिए। सब बच्चों को जो है गवर्नमेंट अपना पैरामिलिट्री फोर्स में अभी ले रहे हैं। 7वीं क्लास पास वालों को भी हम पैरामिलिट्री फोर्स में ले रहे हैं आज कांस्टेबल, और ये जारी रहेगा। हम ट्राइबल एरिया को डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो रोड कम्युनिकेशन बन रहा है, हम सरंडा में हो और या तो आबुसमार में हो, सबके पहले तो वो अंदर में बैठे थे, अब हम अंदर में बैठे हैं। और हमारा जो लॉजिस्टिकल अप्रोच होता है, बोथ बाय रोड एंड आल्सो बाय हेलीकॉप्टर। बेस्ट और भी एक चीज देखने में आया, हमारा इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी ये बहुत क्विक है, ताकि हमारा जवान जो है इनका मनोबल इतना ऊपर उठ गया है। मैं कुछ जवान से बात किया था करके, वहां पर वो बोलते थे हम एक महीना जा करके हम पहाड़ के ऊपर रहेंगे और हम इनके साथ फाइट कर सकते हैं। वैसा कुछ भी हो जाए हमारे घर में, हम देश के लिए हैं और देश के लिए काम करेंगे जब तक ये पूरी निपात न हो जाए। मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो दशहरा जो है, ये जो दिवाली अभी आएगा, शायद ये दिवाली तक ये खत्म हो जाएगा और शायद जनवरी के आगे नहीं जाएगा। उसके पहले ही हम जो है अमित शाह जी जो प्रण लिए थे 31 मार्च 26 का, ये 31 दिसंबर 2025 तक शायद ये लोग खत्म हो जाएंगे।